देखिए अंजना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है? मानवी जी ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है, मानवी नाम है, अमानवी कर देंगे तो गुस्सा लग जाएगा। मैं तर्क के साथ बैठी हूँ। आप कुतर्क कर रही हैं, आप कुतर्क कर रही हैं। देखिए पिक्चर क्या है, समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको दिखाएगा। हमारी पिक्चर कौन देखेगा यार? वीआईपी टिकट लीजिए, आप ऑनलाइन आप ही कर लीजिए। कैसी बात कर रही है? आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो दो भागों में बढ़ रही है। एक तो सत्ता वोट और एक एंटरटेनमेंट, जहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं। सत्ता वोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये आई ओपनर है, आईना है। वही से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रहे हैं? बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, क्योंकि क्या प्रोपेगेंडा है? नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम मुझे प्रोपेगेंडा बता रही हो? मिली हो कभी जाकर कश्मीरी पंडित भाई? आज तक विस्थापित नहीं हो पा रहे आप लोगों की वजह से, तुम्हारे गंदे कुकर्मों की वजह से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो होने वाला है शिवसेना का प्रवक्ता आनंद दुबे और दूसरी तरफ है एक्टर्स मानवी तनेजा के बीच में बड़ी शानदार डिबेट वीडियो हुआ है दोस्तों, और भी अन्य प्रवक्ता नेता हैं दोस्तों। इस डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं शिवसेना के प्रवक्ता बहुत तर्कों से मानवी तनेजा को ज़बरदस्त होया है। इस डिबेट वीडियो को देखकर आपको बहुत आनंद मिलने वाला है, तो आपसे अनुरोध है आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपके लिए अच्छी नई वीडियो ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंजना जी नमस्ते, मेरे हाथ में एक पेपर है पुलिस स्टेशन का। 4 तारीख को सुबह जब ये मामला सबके संज्ञान में आया, सोशल मीडिया में आया कि एक फिल्म आ रही है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आजकल वेब सीरीज का जमाना है, हमें तो ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मामला आया कि कहीं एक ऐसा शब्द है जो हम सबको आपत्तिजनक लग रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है, तुरंत जाकर हमारी टीम ने पुलिस स्टेशन में मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और नेटफ्लिक्स के खिलाफ, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जो काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार में बैठे महकमे को करना चाहिए था, वो हम जैसे सामाजिक और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने किया। देखिए अंजना जी, ये 21वीं शताब्दी अपनी नौजवानी पर है, कोई भी विषय छुपने वाला नहीं है, चाहे यूजीसी हो, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हो, और चाहे ये पंडित समाज को लेकर एक जो किसी की छोटी मानसिकता सामने आई है, उसी पर लोग कहते हैं ना, कौन है ये लोग? अरे तो आप लोग पुराने तेवर तो आपके ऐसे थे, आप लोग इतना गुस्सा करते थे, सड़कों पर निकलते थे, आपकी पार्टी विरोध करने क्यों नहीं निकल रही है? मैं अंजना जी कह तो रहा हूँ कि सबसे पहले भदौरिया जी बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले हमारा काम है पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस को यह बताना कि इस नेटफ्लिक्स कंपनी जो कि मुंबई के बांद्रा में ये ऑफिस है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, वरना हमने उसमें चिट्ठी में लिखा है, वरना हम सक्षम है, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी शिवसेना स्टाइल में अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, मानवी तनेजा जी बोले, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास में आ रही हूँ। मानवी जी, क्या है आपका स्टैंड, क्या है इस पे? क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है? क्योंकि एक पूरे समुदाय को पंडित, घूसखोर पंडित, वो कह रहे हैं इसका अपमान है, क्या आप इसको अपमान मानती हैं? आपको लगता है ये क्रिएटिव फ्रीडम है, एक कैरेक्टर है? मजा आ जाए। देखिए अंजना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। जिस तरीके से हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर राम नाम का जो व्यक्ति है वो सही नहीं होता। अब राम रहीम देख लीजिए, आसाराम बाबू देख लीजिए, दोनों जेल के अंदर हैं। तो पिक्चर का भी ट्रेलर आया है और ट्रेलर पे एक आपत्ति इनको लग रही है। अभी ट्रेलर, मुझे लगता है आपके पैनल पे जितने लोग बैठे उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है। अगर ये नाम बदल करके घूसखोर नहीं होता, अगर ये बाहुबली पंडित होता और अगर मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है वो बड़ा नेगेटिव है, तब इनके जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं होते, इमोशन हर्ट नहीं होते। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मैंने इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि ऐसा ही घूसखोर किसी अन्य जाति के साथ आप लगाकर नाम बताने से डरेंगे। देखिए मेरी बात तो सुनिए, देखिए आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी बात, आप कैसी बात कर रही हैं? 2023 में मेरी बात सुनिए, 2023 में मनोज वाजपेयी की आती है, एक बात, आपको तकलीफ नहीं होगी? जा रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप जो बोलेंगे आपकी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपको अपने शब्द पीछे लेने होंगे, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरी तरह से। मैं तर्क के साथ बैठी हूँ। 2023 में मनोज वाजपेयी ने एक पिक्चर रिलीज करी थी, एक बंदा, जिसमें उसने दिखाया था कि कैसे बाबा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता है और उसके बाद वो बाबा जेल के अंदर जाता है। तब से एक तबका मनोज वाजपेयी के पीछे पड़ गया है। अच्छा, तो कहीं ये डर और भय तो नहीं है कि इस पिक्चर में क्या देखने को मिल जाए, क्या तर्क निकल आए, क्या क्या और जो पिक्चर फैलाने का काम कर रही है, फैलाने का काम कर रही है, वर्ड आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन फिर आप क्षमा मांगनी चाहिए। वीआईपी कल्चर को खत्म कर दीजिए ना। मतलब है आप जो हम करते हैं, दोनों नेता भी सहमत नहीं आ
फिल्म क्रिएटिव सत्यप्रकाश जी उनका आर्गुमेंट फिर मैं कह दूं आप बेराग हैं। हाँ तो नहीं आज यही करिए, एक दूसरे का नाम बिगाड़िए। नाम पर ये अच्छा चलिए झूठ प्रकाश मानवीय जी ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है, मानवी नाम है, अमानवी कर देंगे तो गुस्सा लग जाएगा। नाम में बहुत कुछ रखा है। आप उस समाज में एक फिल्म बना रहे हैं जहां पंडित एक जाति है और उसको आप पूरी तरह से घूसखोर बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जिस कैरेक्टर पे फिल्म बनाया वो इंस्पेक्टर था, बता देते घूसखोर इंस्पेक्टर, लोग स्वीकार भी कर लेता कि पुलिस में इस तरह की व्यवस्था है, कोई घूसखोर इंस्पेक्टर है तो आप उसकी जाति पर खेल रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप उस जाति का कार्ड खेल करके कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, विवाद जिससे विवादित हो जाए फिल्म तो चल निकले शायद। क्या पर ये बात है, ये सारा क्रिएटिव फ्रीडम का जो मसल फ्लेक्सिंग है, क्या वो ब्राह्मण या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके साथ होता है? क्योंकि आप सोशल मीडिया छान मारिए, उन लोगों को नाराजगी है कि है हिम्मत अन्य जातियों के बारे में इस तरह से घुसखोर मैं बोल के 30 उनका सेकंड चाहती हूँ अनइंटरप्टेड। मेरा भी आप पॉइंट सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। लेटर कंप्लीट प्लीज, बीच में नहीं, दुबे जी। देखिए पिक्चर क्या है, समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको दिखाएगा। अब आप जैसे ये कह रहे हैं वीआईपी कल्चर में क्या है, आप देखिए अंडर द टेबल जा रहा है। वीआईपी कल्चर में आप टिकट लेते हैं, आप बोलते हैं आप वीआईपी पास ले लीजिए तब मंदिर में आपको एंट्री मिलेगी। मुंबई में पिछले साल गणपति जब विराज हुए थे तो मंदिर में सारी रील्स वायरल हुई थी, मंदिर में पंडित लोग ने धक्का दे दिया था आम बंदों को, और जो वीआईपी टिकट लेकर के अंदर आए थे उनके दर्शन करा रहे थे, उनको वो प्रसाद दे रहे थे, उनको कहते फोटो खींचो। ये मैं नहीं बोल रही, आप इंटरनेट देख लीजिए। मेरे क्वेश्चन को तो एड्रेस ही नहीं कर रही है। हमारी पिक्चर कौन देखेगा यार? अरे तो आप पिक्चर तो देखने दीजिए, कोई पर्टिकुलर नाम सुविधा दे दिया है। अरे आप बताइए वीआईपी कल्चर बंद कर दीजिए, संख्या कम हो जाए तो क्या शेरों को बंदी बना लोगी? ले जाइए, शेरों की दहाड़ रोक दोगी? लीजिए, आप शेरों की दर्शन कर आवाज बंद लीजिए, कर दोगी? वीआईपी टिकट लीजिए, आप ऑनलाइन आरती कर लीजिए। आप वीआईपी और गैर वीआईपी वो आरती सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है भाई। मैंने देखा पहले आप पिक्चर के आने से पहले आपकी बौखलाहट नहीं, डर है। जैसे मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या बात? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जल्दी से बोलिए, आप फिल्मों से संबंधित हैं, मैं आपको फिल्म की जानकारी देता हूँ। विश्व रूपम एक फिल्म थी कमल हसन की, मुस्लिम समाज को घनघोर आपत्ति थी, जयललिता उसमें मुख्यमंत्री थी वहां की, और उस फिल्म से 7 सीन हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस पूरे मुस्लिम समाज को अलग ढंग से वहां पेश किया गया। भारत ऐसे समाज में यदि आप इस तरह से नकारात्मक रूप में एक खास विशेष वर्ग को या किसी जाति को प्रस्तुत करने के हिमायती हैं तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा और उसका विरोध भी झेलना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो 2 भागों में बढ़ गई है। एक तो सत्ता वोट और एक एंटरटेनमेंट, जहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं, सत्ता वोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत। लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक आई ओपनर है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि बंदा मूवी आई थी जिस मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने दिखाया था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पिछले समाज का आईना है। फिल्म से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, क्योंकि क्या प्रोपेगेंडा है? नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? मैं कश्मीरी पंडित से मिली हूँ, लेकिन आप एक ही जगह का आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे वर्ग को दिखाते ही नहीं। केरला स्टोरी में हमने देखा, नहीं केरला स्टोरी में देखा था। एक तो इस फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि इस देश में जहाँ कश्मीर में इतने लोगों के साथ सामूहिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, इस फिल्म इंडस्ट्री को एक बार नहीं सूझा कि ऊपर एक फिल्म तो बननी चाहिए। ये तो आपको बताना चाहिए कि आजादी के इतने दशकों तक किसी को सूझा क्यों नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री में। 23,000 से 3 कैसे होगा ये आपको भी मालूम है। 3 मिनट में रिपोर्ट में केस जाता है तो आंकड़े बदल जाते हैं। तो ये देखिए ना, आप लोगों को अगर नंबर्स और आंकड़ों पे जाएंगे ना तो एक से एक फिल्मों की चर्चा होगी। लेकिन मेरे साथ शो में कम से कम 200 कश्मीरी औरतें थी जो यहाँ पर फूट फूट कर रो रही थी उस फिल्म को देखने के बाद। ये तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि अब तक इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। आनंद वो कह रही है कि प्रोपेगेंडा और रियलिटी फिल्म जो है ये सब नहीं गड़बड़ झाला। सुनिए अंजल जी, विषय कश्मीर फाइल्स पे भी बोलते जाइएगा मिस्टर दुबे। नहीं, यहाँ विषय ये नहीं है। यहाँ विषय क्या है मालूम है? ये जानबूझकर किसी समाज को क्यों अपमानित किया जा रहा है आप जानती हैं? उनकी संख्या कम है। संख्या कम है तो क्या हमें बंदी बनाओगे? जंगल में शेर की संख्या कम है तो क्या करोगे? हमारी बेड़ियां डाल के हमें पकड़ लोगे? इतनी मजाल अभी नहीं हुई है। मुंबई में ही बॉलीवुड है ना, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है ना, अच्छी फिल्में। धमकी ने हकीकत बोल रहा हूँ, धमकी ने हकीकत बोल रहा हूँ। किसी टाइटल को बदनाम करने का अगर दुस्साहस दोबारा किया, कहीं ना कहीं नीरज पांडे माफी मांग चुके हैं, मनोज वाजपेयी माफी मांग चुके हैं।
आने कहीं ना वाले कहीं समय आप में ऐसी तनेजा पिक्चर सुन देखना लो, चाहते हैं, कान तभी पिक्चर खोलकर बन रही है। किसी भी अगर आप ऐसी देश के पिक्चर नहीं नागरिक देखना के चाहते, समाज तो को क्यों अगर बनती? अपमानित करने का दुस्साहस किया मत लेते पीके तो पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, टाइटल नहीं बनने देंगे इस मुंबई में, इतना याद रखना। ये जो घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस किया है ना, ये भूल जाना सपने में भी नहीं। और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम मुझे प्रोपोगंडा बता रही हो? पूरा तुम मिली हो propaganda कभी है, जाकर और यहाँ कश्मीरी तक पंडित नहीं भाई खत्म हुआ था, बहनों इसको से? international level तक ले जाना आज तक चाहा। विस्थापित इसको से स्थापित आपने नहीं हो पा ऑस्कर रहे। में भेज दिया तुम था, लोगों ऑस्कर की की वजह वहाँ से, पे selection नहीं हुई, तुम्हारे बात अलग गंदे है, लेकिन कुकर्मों की आपने वजह इंडिया से, से 5 तुम्हारी फिल्म गलत जाती है नीतियों ऑस्कर की वजह से। पे, आपने उसको पैसा international कमाना है, level तक बहुत सारी propaganda चीजें हैं, फैलाने की पैसा कोशिश करी। कमाओ, आपकी कमर्शियलाइजेशन पिक्चरें करो, आती हैं, अब लेकिन आप देश जिस को हिसाब धोखा से देकर गिर रहे नहीं। हैं, अब देश लोग के नहीं पीठ में देख रहे छुरा propaganda भोंक कर फिल्म, नहीं। वो अमिताभ बहुत बच्चन को था, हमने वो देखा है, बहुत था। दिलीप कुमार को हमने इलेक्शन से देखा पहले है, आके भागे शाहरुख वाला खान को लट्टू देखा है, ऐसे खोल एक से देते हैं। हीरो को और देखा है, propaganda फिल्म अक्षय मानवी कुमार को तनेजा सही देखा नहीं कह है, रही अच्छे है। हीरो है, अच्छे अभिनेता है, फिल्में कोई बनाते की नाम में क्या हैं, उसमें रखा समाज है? को संदेश बिल्कुल, को आपने फिल्म बनाया है, आप भी कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो भी कह रही है, तो आप लोग तो एक ही मैं तरफ तो हो। हमेशा तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो देखकर? आनंद दुबे ने जो मानवी तनेजा एक्टर्स को ज़बरदस्त तरीके से तर्कों से धोया, और मानवी तनेजा झुकने का नाम ही नहीं लेती हैं, वो अपना बात उल्टी सीधी तरीके से रखती हैं। और साथ ही में अंजना ओम कश्यप, पत्रकार आनंद दुबे और सत्य प्रकाश मिश्रा ने मिलकर उनको आज ज़बरदस्त तरीके से धोया। आपको हम उम्मीद करते हैं बहुत आनंद आया होगा और बहुत जानकारी मिला होगा। तो मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।